नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी मिशन के लिए मुंबई पहुंचे, निवेश के लिए मुंबई पहुंचे, लेकिन इस मिशन से उद्धव ठाकरे को बड़ी टेंशन हो गई। योगी आदित्यनाथ पर सियासी हमला किया गया, उनसे मुलाकात करने वालों पर तंज कसा गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दम है तो यहां के उद्योग को बाहर लेकर जाकर दिखाएं। उनकी पार्टी के सांसद और बड़े नेता संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ और अक्षय कुमार की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि 5 सितारा होटल में योगी जी अक्षय कुमार के साथ बैठे हैं, शायद अक्षय जी की आम की टोकरी लेकर गए होंगे। राज ठाकरे की पार्टी ने तो मर्यादा लांघते हुए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना करते हुए यहां तक कह दिया कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। लेकिन पलटवार भी जोरदार हुआ। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड के हाथ में है और महाराष्ट्र सरकार अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में नई फिल्म इंडस्ट्री खड़ी होती है तो इसमें दिक्कत क्या होगी। बंगाल से लेकर पंजाब और दक्षिण भारत तक कई फिल्म इंडस्ट्री काम कर रही हैं। फिर यूपी की फिल्म सिटी पर क्या समस्या है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। फिल्म सिटी पर आर पार सोच के देखिए, इस देश में आईटी सिटी 3 जगह हो सकती है, लेकिन फिल्म सिटी एक जगह होगी, फिल्म इंडस्ट्री एक जगह होगी। ऐसा क्यों, किस लिए, आपके मन में सवाल आएगा। यह विकास रोजगार का मुद्दा है। आज का आर पार इसी पे। नोएडा के पास नई फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को लेकर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। फिल्म सिटी के संभावित निवेशकों से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद मुंबई पहुंचे। कई बड़े फिल्मी कलाकारों से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, लेकिन उद्धव ठाकरे और पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार इस पर चिढ़ गई। कॉम्पिटिशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ती नाही आहे, पण ओढून ताणून कोण जर काय घेऊन जात असेल तर ते ऑफकोर्स मी काय होऊ देणार नाही। आपणही मला असं वाटतं कोणी जायला तयार होणार नाही। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है। आपको सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है। सुविधा फिल्म इंडस्ट्री को लगती है, वो सुविधाएं सब मुंबई में हैं। इतनी सुविधाएं बाहर के राज्य, कोई भी राज्य इतनी सुविधाएं दे नहीं सकता। ऐसा है कि उनका प्रयास करना उनका काम है। बहुत बड़ी भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री है, अगर अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री चलेगी। तो ये समझ ले कि जो 100 साल से इस शहर को बॉलीवुड का दर्जा है वो खत्म हो जाएगा, बॉलीवुड का दर्जा जो है वो बना रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने एक्टर अक्षय कुमार से भी मुलाकात की तो शिवसेना के संजय राउत ने इस मुलाकात पर भी तंज कसा। अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने इस पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का दबाव है। उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। हम कब कह रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के हाथों में कि फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर। फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में वो 1000 एकड़ में पूरी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री को हटाने की, शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है, हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं। राउत साहब, सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ही नहीं, राज ठाकरे की एमएनएस भी विरोध में कूद पड़ी। योगी आदित्यनाथ मुंबई में जिस होटल में रुके
उसके बाहर एमएनएस ने मराठी में पोस्टर लगाए जिस पर लिखा था, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां महाराष्ट्र का वैभव और कहां यूपी की दरिद्रता। नाकाम राज्य की बेरोजगारी छुपाने के लिए मुंबई के उद्योग को यूपी ले जाने आया है ठग। सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई नई फिल्म सिटी खड़ी होती है तो इसमें दिक्कत क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, फिल्म सिटी पर आर पार। और अब लाइट कैमरा और सियासी एक्शन का विश्लेषण सुनिए। सीएम योगी नई फिल्म सिटी को लेकर मिशन मोड में है। दूसरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनने से महाराष्ट्र को नुकसान का डर है। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी फिल्म सिटी नया विकल्प होगा। फिल्म इंडस्ट्री का प्लान सफल रहा तो यूपी को बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा। इसका जो अक्सर में जनता को मिलेगा, लोगों को मिलेगा, यूपी और दिल्ली के लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये दिल्ली के भी करीब बन रही है। अभी भी बॉलीवुड के अलावा बांग्ला, पंजाबी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री है। ऑटो और दूसरी इंडस्ट्रियां, ऑटो, आईटी इंडस्ट्रियों अगर कई जगह हो सकती है तो फिल्म इंडस्ट्री 5 जगह क्यों नहीं हो सकती? इसमें तकलीफ क्या है? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में मुकेश त्यागी हैं, जो कि अभिनेता भी हैं और फिल्म फाइनेंसर भी रहे। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ शिवसेना के संजय गुप्ता हैं। आपका सबका अभिनंदन है। और मेरे साथ रवि किशन जी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के कुछ मिनटों में, कुछ पलों में। लेकिन मैं सबसे पहले संजय गुप्ता आप ही का रुख करता हूं और मैं सवाल आपसे पूछता हूं। उत्तर प्रदेश दरिद्र है, ऐसा एमएनएस लिख रही है। महाराष्ट्र बड़ा वैभवशाली है, ऐसा एमएनएस लिख रही है। आपके नेता कह रहे हैं कि ऐसी हिम्मत भी कोई ना करे कि फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई से किसी दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है। ऐसा सोचना भी मजाक है। आपने तो मजाक में सरकार बना ली थी। तो कोई मुंबई से ही, यहां तो 325 सीटों वाली सरकार है। मजाक बना के सरकार बना दी। क्या मजाक में सरकारें बनती हैं? आप कैसी बातें कर रहे हो मनीष जी? सरकार बनाने का एक मापदंड होता है, उसके अनुसार सरकार आपको बात थोड़ी चुप गई, लेकिन मेरा आपको चुभाने का कोई वक्तव्य नहीं था। मजाक में इसलिए सरकार बना दी आपने। लड़े आप बीजेपी के साथ चुनाव, सरकार बना दी जिनके खिलाफ आप लड़े, तो जनता के साथ तो मजाक हुआ ही। बाकी आप अपनी बात को रखिए। नहीं, ऐसा तो बीजेपी नहीं, मेरे पास एक और शब्द था, 90 से करती रही है, सरकार बना दी, पर मैं वो नहीं बोलूंगा ना जाने कितनी क्या करके सरकार बना दी। चलिए बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। ये बात आप कहेंगे, संबित पात्रा जी कहेंगे। आप भगवा डालकर आए, बोलिए अपनी बात को। बात तो ये कि नहीं, मतलब भगवा नहीं डाला होता तो फिर आप बोलने नहीं देते। मतलब आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपका मेरे से सवाल क्या है, ये बताइए, दोबारा से बताइए आप। किरीट सुमैया कह रहे हैं अब तो हरा डालने का वक्त आ गया आपका। चलिए फिर भी आप अपनी बात करिए। ये फिल्म इंडस्ट्री आपको मजाक क्यों लग रही है? फिल्म इंडस्ट्री मजाक इसलिए लग रही है क्योंकि कोरोना काल में जहां 90% इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी हैं। पहले तो नोटबंदी ने देश को तबाह कर दिया था, जीएसटी ने कारोबार को तबाह कर दिया था, रही सही कसर कोरोना काल में सारी इंडस्ट्री को सब तबाह हो गया। इस टाइम में फिल्म सिटी बनाने की बात, फिल्म सिटी तो यूपी में ऑलरेडी से पहले है, उसको डेवलप कर लीजिए। वो पिछले 5, 7, 10 साल से बनी तो ही है, जहां पर आज सारे न्यूज चैनल हैं। आप भी मेरे ख्याल से वहीं बैठे हैं आज फिल्म सिटी में ही। तो फिल्म सिटी बनाई किनके लिए थी और देख इनको दी। 16A वाली फिल्म इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है? डेवलप है, लेकिन बनाए तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए थी ना। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाई थी। कितनी फिल्में बनी वहां पर, आप मुझे बताइए। 2 फिल्मों का नाम बता दीजिए आप मुझे। इस फिल्म सिटी के अंदर जो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जहां आप बैठे हैं आज, यहां पर मुझे बता दीजिए, 1 फिल्म का नाम बता दीजिए, 2 फिल्म का नाम बता दीजिए। 4 साल से योगी जी यहां पर मुख्यमंत्री हैं, तब से इनके मन में ख्याल नहीं आया। इस कोरोना काल में जहां पीवीआर बंद है, पीवीआर खुले भी, तो वहां लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। इस समय में तो जो पैसा अगर उनके पास ज्यादा है तो लोगों को बांट दें, लोगों को दे दें, जिन आईटीआर के अनुसार किसकी कितनी हैसियत है, किसकी, जैसे दूसरे देशों में सीधा डायरेक्ट लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इस समय तो ये समय है। ठीक है, अब मैं नौकरियां रही नहीं लोगों की, रोजगार रही नहीं। संबित पात्रा, ऐसा इतना तूफान क्यों खड़ा हो गया है कि फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, आईटी इंडस्ट्री होती है, एम्स होते हैं, ऑटो इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इतना तूफान क्यों खड़ा हो गया है? और आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं, यानी बीजेपी सरकार के यूपी के मंत्री कह रहे हैं, मोहसिन रजा, ये शिवसेना वाले अंडरवर्ल्ड से डर रहे हैं। देखिए, मुझे तो वो लफ्ज याद आ गए, हंगामा है क्यों बरपा, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला है।
आप बताइए, एक फिल्म इंडस्ट्री खोला जाएगा, 1000 एकड़ों में खोला जाएगा, जेवर एयरपोर्ट के पास खोला जाएगा, लोगों को यहाँ पर उन्नति के लिए मार्ग उनके प्रशस्त किए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, उत्तर प्रदेश वाले, बिहार के लोग, बंगाली लोग, उड़िया लोग, साउथ के लोग आके वहाँ पर एक्टिंग करेंगे पिक्चरों में, तो क्या मुश्किल हो जाएगा? ये हमारा फिल्म इंडस्ट्री ले जाएंगे, हम लेने नहीं देंगे? अरे भैया, ये कोई फूलों की टोकरी रखी हुई है जो उठा के हम ले आएंगे और उत्तर प्रदेश में लगा देंगे? आपकी फिल्म इंडस्ट्री आपकी जगह ठीक है, बिल्कुल हम मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री होगी उत्तर प्रदेश में, वो उसकी जगह ठीक है, उसके लिए उनको मुबारकबाद है। दिल्ली में एक एम्स है, उसका अर्थ ये नहीं है कि एम्स कहीं और नहीं बनना चाहिए, यही एक एम्स होना चाहिए। ये किस प्रकार का रिग्रेसिव थॉट है? और ये उद्धव ठाकरे जी राजा भोज हैं और योगी आदित्यनाथ जी गंगू तेली हैं, ऐसा क्यों है भैया? मैं तो मानता हूं महाराष्ट्रियन भी महान है और उत्तर प्रदेश के लोग भी महान है, दोनों महान लोग हैं। महाराष्ट्र नहीं, सुनिए, नहीं ये नहीं, ये उद्धव ठाकरे एकदम राजा भोज और ये योगी आदित्यनाथ जी गंगू तेली, ये किस प्रकार का कास्टिस्ट रिमार्क है? ये किस प्रकार का रिमार्क है? ये सब जो है शिवसेना के नहीं है, ये एमएनएस के हैं। वो शब्द किसी ये सुनिए साहब, ये जो मेरे भाई आप जरा सुन, मेरे भाई जरा सुन लीजिए, ऐसे सॉल ओढ़ लेने से और कान में चम्मच डाल लेने से आप मतलब आप देखिए, ये बाला साहब की तरह साल ओढ़ लेने से आप बाला साहब नहीं बन जाते हैं। बाला साहब बहुत बड़ी, मैं काली सोल पहने हूं तो आप कुछ और कहते हो, मैं राजीव गांधी बन गया, मैं ये पहन लूं तो कहते हैं आप बाला साहब है जी। मतलब हम राजीव गांधी, आपको राजीव गांधी कब बोला? अरे आप तो कहना क्या अरे भैया, आजकल आप तो आजान गुप्ता हैं, आजान गुप्ता। काली सोल पहन गया तो कहते आप सोल उतारिए। ओहो नहीं भैया, छोड़ दीजिए वो सब, आप लोगों का नया, आप तो आजान बन गए हैं, आप लोग आजान कंपटीशन करा रहे हैं। हम तो अपोज नहीं कर रहे हैं, आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे क्यों अपोज कर रहे हैं? का वर्ड नहीं है, शिवसेना कह रही है कि हम का वर्ड नहीं है ये। तो किसका वर्ड है भैया? आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा कि शिवसेना का वर्ड नहीं है, ऐसा नहीं होता, पार्टी का बयान नहीं होता वो, ये पार्टी का बयान नहीं है। अरे पांडुरंग जी ने, ये पार्टी का बयान नहीं कहा है, पांडुरंग जी जो राइट, अरे पांडुरंग जी राइट हैंड हैं, पूरे राजा भोज के राइट हैंड है पांडुरंग जी, कोई साधारण नेता थोड़ी है। राइट लेफ्ट तो और उन्होंने कहा है कि संजय राउत के साथ, अरे सुन लीजिए राइट लेफ्ट, सुनिए ध्यान से सुनिए। पांडुरंग जी ने कहा है कि संजय राउत के साथ बैठ के हमने प्लान बनाया है, हर जिले में आजान कंपटीशन होगा और जो फर्स्ट आएगा उसमें उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हम तो अपोज नहीं कर रहे। आपने क्या बैन किया हुआ है अजान को? आप क्यों फिल्म इंडस्ट्री, आपने क्या अजान को बैन किया हुआ है? स्वागत कर रहा हूँ। आपने अजान को बैन किया हुआ है, आप बैन कर दीजिए अजान को। आपने क्या किया? अजान को बंद देते हैं। पढ़िए, मैं क्यों बैन करूंगा? आपका अधिकार है। हिंदू से अजान पढ़वाने की बात की है, रोज सुबह शाम आजान। नहीं, क्या हिंदू से अजान पढ़वाने की बात की है? उद्धव जी स्वयं अजान पढ़े, मुझे अजान को बैन किया इस देश में? कोई आपत्ति नहीं है भैया। केंद्र में सरकार आपके अजान को बैन कर रही है और उद्धव, अच्छी बात है, तो मतलब आप बैन क्यों बैन करा रही है? अब कोई नहीं रहेगा। भी पढ़े, आप भी आजान पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें क्यों आपत्ति होगी? पढ़ते हैं, आपके नेता पढ़ते हैं, आजान कंपटीशन कराएंगे। आपका कौन सा ऐसा नेता है जो मतलब मस्जिदों में नहीं जाता या अजमेर शरीफ पे नहीं गया चादर चढ़ाने के लिए? भैया अजमेर शरीफ पर हर नेता गया आपका, देखिए मनोज तिवारी भी गया, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी गए हैं। खाली ओढ़ के आया है, ऐसी वीडियोज हैं। भगवा और कोई दूसरा जाता है तो आप उसको तंज कसते हैं। इसके पीछे असली, इस भगवा सॉल के पीछे शिवसेना की असली चेहरे का दर्शन होगा। आजान शिवसेना का तो 30 साल से आप 30 साल से आपके साथ थे, बाहर से 30 साल से आपको दिखा नहीं, अब आपको दिख रहा है। आजान है, मैं आपको बताता हूं। फिल्म सिटी बनाने की बात करते हैं, आजान को, अरे आप सुनिए भाई, आप बिल्कुल आजान पढ़िए। आप लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फ्रीडम है, किसान रोडों पर है, हमारी फ्रीडम है, किसान रोडों पर है। कोरोना काल में इसमें राजा भोज की बात कर रहे हैं, आ गया इसमें राजा भोज गंगोत्री कहां से आ गया? ये तो बोलने दीजिए, ये तो उन्होंने कहा, मैंने वालों ने, शिवसेना थोड़ी कहा है। अच्छा, आप मतलब आप राजा भोज गंगोत्री वाली बात शिवसेना थोड़ी गई है। आप जो पोस्टर लगे थे बिल्कुल करते हैं। मतलब उद्धव ठाकरे राजा भोज नहीं है, अच्छी बात है। मतलब आप मानते हैं कि उद्धव ठाकरे राजा भोज पोस्टर लगे, मैं उसका खंडन करते हूँ। है कोई मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट में जाता है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, मतलब आप मानते हैं कि उद्धव ठाकरे राजा भोज नहीं है। अच्छी बात है, वो उद्धव ठाकरे राजा भोज नहीं है, अच्छी बात है। पहली बार शिवसेना के कर रहे हैं।
केसी नंदन आप चतुराई बहुत ज्यादा हम करने बिल्कुल लगे। चलाकी नहीं कर रहे आप। अरे मैंने कहा, मैंने आपके बयान को पढ़ दिया कि राजा भोज उद्धव ठाकरे हैं और योगी आदित्यनाथ गंगू तेली है। तो आप कह रहे हैं हमने नहीं कहा, ये मेमेश्वर ने कहा। तो मैंने कहा आपने मान लिया ना कि उद्धव ठाकरे राजा भोज नहीं है, तो आप नाराज हो जा रहे हैं। तो योगी जी के लिए जो पोस्टर लगे, कहीं नहीं ले जा रहा, योगी जी के लिए जो पोस्टर लगे उसका खंडन करते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए संबित उद्धव ठाकरे ने बोला कि हम अपना कारोबार यूपी में नहीं जाने देंगे। पूरा उद्धव ठाकरे का पलटवार है उत्तर प्रदेश के सीएम के ऊपर। क्विकली 40 सेकंड संबित पात्रा, रिस्पॉन्ड टू दिस। कौन ले जा रहा है? आप मुझे, अमीश भाई आप मुझे बताइए कौन ले जा रहा है? महाराष्ट्र में, मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, उसका अर्थ है कि योगी जी कोई हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे? मतलब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हम नहीं खोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं खुलेगा। अरे टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, साउथ में एनटी रामाराव जी के समय का कितने बड़ा, पश्चिम बंगाल में भव्य मूवी मेकिंग इंडस्ट्री है। चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए क्या? रामोजी राव फिल्म सिटी है, होना चाहिए, लेकिन जो पहले से उसको तो डेवलप कर लो आप। और वो भी सर देखिए, मैं सिटी तो बहुत पहले से है। ठीक है आप मैं जब तो लेकिन आप संजय गुप्ता आप तो मेरे हमारे ऑफिस में आए हुए हैं, आपको लग नहीं रहा यहाँ पर डेवलप हुआ ये एरिया? यहाँ पर कितने सारे मीडिया चैनल्स के ऑफिसेज हैं। यहाँ पर टी सीरीज का इतना भव्य स्टूडियो है। आपको पता है कितनी शूटिंग होती है यहाँ पर? लेकिन आप यहाँ का बही खाता लेके बैठे हुए हैं क्या? कितने स्टूडियो सेट में जाते हैं? फिल्म सिटी नहीं है, फिल्म सिटी नहीं है, व्हाटएवर इट इज। फिल्म सिटी में जरूरी थोड़ी है कि फिल्म की शूटिंग की होगी। ये आपका लॉजिक है, ये आपकी संकीर्ण सोच है। फिल्म सिटी के अंदर न्यूज की शूटिंग भी हो सकती है, फिल्म सिटी के अंदर वेब सीरीज की शूटिंग भी होगी। आप रोक लेंगे क्या? आपको फिल्म इंडस्ट्री ऐसा लग रही है कि वही है 1970-75 का दौर, फिल्म सिटी फिल्में ही बनती है, बस हीरोइन होते हैं, हीरो होता है कि कहानी होती है। नहीं, आप हीरोइनों में रहिए। फिल्म सिटी की तुलना आप न्यूज चैनल से तो आप नॉटी बोलते हो। फिल्म सिटी एक अलग चीज है। मुझे आने दिया जाए, मेरा 40 सेकंड के बीच में ये बोलते हैं। नहीं, मेरे बोलने के बीच में ये बोलते हैं, मुझे 10 सेकंड तो निर्बाधित बोलने दीजिए। बीच में नहीं बोलते आपके। राजेश खन्ना जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज। देखिए, इन्होंने कहा फिल्म सिटी का मतलब होता है वहां एक हीरोइन होती है और एक हीरो होता है। नहीं मेरे भाई, ये फिल्म सिटी का डेफिनेशन। फिल्म सिटी का मतलब होता है जब फिल्म बनती है, आप गलत तोड़ दो शब्दों को, फिर बोलना पड़ता है। नहीं, अरे मैंने कहा फिल्म सिटी में कैमरामैन आपको नहीं दिखाई देते, और टेक्नीशियंस आपको नहीं दिखाई देते, लाइट के लोग आपको नहीं दिखाई देते, साउंड के लोग आपको नहीं दिखाई देते। आपको फिल्म इंडस्ट्री लग रहा है हीरो हीरोइन। ठीक है, लेकिन यही तो घपला है, यही तो घपला है। नहीं, घपला नहीं है। मंदिर के लिए बना दिया कुछ और। ना वो लोग घपला नहीं है, वो लोग मेहनती लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। ये क्या ना आप हमारे कैमरामैन भाइयों के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। घपला है ये। मुकेश एक सेकंड, मुकेश जी को आने दीजिए। मुकेश त्यागी, ऐसा कौन सा तूफान खड़ा हो गया है? फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक फिल्म इंडस्ट्री यूपी में लाना तो घपला है। फिल्म इंडस्ट्री यूपी में हुआ। देखिए अमीश जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि संजय जी जरा, संजय जी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे बोलने दीजिए। आपका वक्तव्य मेरे कानों तक पड़ गया है, लेकिन ये इशू बहुत गंभीर है। इसको आप राजनीतिक रूप से इसको दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। ये जो है विभाजन नहीं है, ये विस्तार है। आज हम देखते हैं कि हमारे 2 से 3 हजार लोग, बच्चियां मुंबई शहर में आते हैं अपने मुस्तकबिल को इस्तेमाल करने। आपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देखा, किस मजबूरी में, किस दिक्कतों में, किस तरीके से उनकी हालात है। एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, एक कमरे में 5। नहीं, सुन लीजिए, आपको इसका स्वागत करना चाहिए। काल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? यहाँ तो क्योंकि अगर योगी जी एक नौकरियां चली गई, 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, यमुना के अरे आप मुकेश जी कोई नेता नहीं है, आपकी बात को रखने के लिए आए हैं, अपनी बात को रखने दीजिए। मुझे शर्म आती है कि आप इस विस्तार के ऊपर आप आलोचना क्यों कर रहे हैं? इस पे कोई आलोचना का संभव नहीं है। कोई कह रहा है कि साहब मुंगेरीलाल के सपने, कोई कह रहा है यहाँ वहां पे दरिद्रता है, यहाँ वैभवता है। इस प्रकार की बौनी और छोटी बातें करते हुए मैं समझता हूं कि मैं बहुत दुखी हूं अभिनेता के रूप में। मैं बंबई का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं कि मुंबई में कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई विस्तार होता है, कोई मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। आज आप के स्टूडियो देखिए,
हॉलीवुड के स्टूडियोज देखिए, वीएफएक्स का स्ट्रक्चर देखिए, इतने तमाम तकनीकी, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इतनी एडवांस स्टेटस है। हमारे हॉलीवुड का प्रोडक्शन देखिए और बॉलीवुड की प्रोडक्शन क्वालिटी देखिए। रीजन ये है कि हम मॉडर्नाइजेशन से घबराते हैं। ये इसको आप राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, बल्कि स्वागत करिए। योगी जी के ऊपर मुझे शेर आ रहा है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं और उनकी बातों में कोई खोखलापन नहीं। तो इसलिए पुरानी बात उठा करके कि साहब पहले भी 300 एकड़ का आया था और अभी नहीं बनेगा, ये सपना है, ये राजनीतिक शगुफा है। आपको भाई साहब इनका स्वागत करना चाहिए और इनको सहायता देनी चाहिए कि जिस प्रकार की सहायता मुहैया कर सकती है बॉलीवुड। तभी सारे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग मिलने के लिए मोदी जी के पास गए। अगर उनको कोई दुख नहीं होता तो आज योगी जी के साथ इतनी बड़ी सभा नहीं होती। 18 सितंबर को भी उन्होंने कई लोगों को बुलाया, यहाँ के फिल्म एक्टर्स गए। क्यों गए वहां पर? आज क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की शूटिंग्स हो रही हैं, जिस प्रकार की सब्सिडीज मिल रही हैं, 2-2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल रही है वहां पर। अगर आप 50% से ज्यादा करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन पे सब्सिडी मिल रही है, एक्ट्रेस लेंगे तो सब्सिडी मिल रही है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की लोकेशन कितनी खूबसूरत है। वहां पे जहां पे यमुना पे जहां पर ये स्थापित होगी फिल्म सिटी, जो मुझे लगता है विश्व के अंदर सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। वहां पे 5 स्टार होटल होगा। वहां पे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, वहां पे आप उसका केंद्र बिंदु तो देखिए, स्थानीय लोकेशन तो देखिए, दिल्ली का एयरपोर्ट पास, जेवर एयरपोर्ट पास, आगरा पास, तमाम ऐतिहासिक चीजें वहां पर पास, वहां पे तमाम प्रकार की जितनी भी जो ये आप ये कर रहा हूं कि आप स्वागत करिए, आप लोग सही कर ले। आप एक अच्छे काम में रोड़ा कर रहे हैं, आप एक अच्छे काम में रोड़ा कर रहे हैं। आपके जो राजनीति करता है तो उसको बधाई दी जाती है। दिखाई दे रही है। आप तो कह रहे हैं कि सत्यानाश हो जाए इनका। ऐसा कौन करता है? कोई नया काम करता है तो बोला जाता है बधाई हो, आप सफल हो। आप कह रहे हैं कि आप नया काम करिए या आपका सपना, आपका सत्यानाश हो। इस समय में क्या कोई फिल्म सिटी का कोई क्या सेंस है? मुझे आप नहीं पता, नहीं हो सकता कि कौन सी फिल्म बन रही है हुए हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है? मेरिट्स पे तो बात होंगी। क्या मेरिट्स है? मुझे आप बताइए, आप अपने 10 पॉइंट्स बता दीजिए। सिवाय ये रोडों पर है, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए। अरे क्या परेशानी उस पर? रोजगार नोटबंदी ने वैसी तबाह कर रखा था। तो रोजगार बढ़ाने के लिए तो वहां रोड बनेगी, वहां पर सेटअप लगेगा तो लोगों को तो रोजगार मिलेगा। टेक्नीशियन आएंगे तो रोजगार ही तो मिलेगा। लोगों की मदद करना जरूरी है, लोगों को सब्सिडी देना जरूरी है। लोगों के बिजली के कनेक्शन कर रहे हैं, उनके घर के बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं अपने। इस समय बिजली की सब्सिडी दीजिए आप लोगों को, इस देश के लोगों को। अरे आप 20 लाख करोड़ रुपए लोगों को दीजिए, जिससे कि उनके बिजली अनुराग भदौरिया मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड संजय, मुझे अब आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, बीच में बहुत लगातार बोल रहे हैं। संबित पात्रा, आप बिजली का बिल दीजिए, सब्सिडी दीजिए लोगों को, किसान सड़कों पर उनका ध्यान दीजिए। क्या चक्कर में पड़ रहे हैं? नहीं, मुझे दिखाइए जरा महाराष्ट्र सरकार ने कितनी सब्सिडी दी है बिजली के बिल पे और कितने लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। दिखाइए जरा ये बिल दिखाइए। महाराष्ट्र सरकार ने तो एक उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने तो किसी के बिल किसी को सब्सिडी नहीं दी है। नंबर एक, मजदूरों को बीच में बोलते हैं, ये तरीका नहीं हो सकता आपका। शांति रह जाता हूँ, माफी मांग रहा हूँ, ये तरीका नहीं हो सकता आपका। मैं मेरे को जो आप बोलोगे मैं तब बोलूंगा। आप प्लीज तब भी बोलिए। आपने कान में कोई एक अपना कोई डिवाइस लगा रखा है, बोले जा रहे हैं तब से। बोलिए सब। अमीश भाई इस डिबेट के पीछे का क्या कारण है? आज आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मुंबई जाते हैं, बीएससी में वो अपने एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड को वहाँ पे लिस्टिंग करते हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये कोई छोटी अचीवमेंट है? अब मतलब अपने कॉरपोरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े। वहाँ 1000 एकड़ के अंदर जेवर के एयरपोर्ट के पास, मथुरा से आधे घंटे की दूरी पे, ये सारे लोकेशंस पे अगर हम वहाँ फिल्म इंडस्ट्री बनाते हैं, हजार लोगों को नौकरी मिलेगी, एक इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। एक इंडस्ट्री आगे बढ़ने से एक पूरा का पूरा शहर विकास करता है, पूरी की पूरी सिटी विकास करती है। इसमें आपत्तिजनक क्या हो सकता है? आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार के शब्दों का देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में किसी भी शहर का मोनोपोली किसी चीज पे नहीं होती है कि केवल हम ही प्याज उगाएंगे, प्याज कोई नहीं उगाएगा। केवल हम ही मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे, मेडिकल प्रैक्टिस कोई और नहीं करेगा। केवल हम ही मूवी बनाएंगे, कोई और मूवी नहीं बनाएगा। ये अंग्रेजों का भारत नहीं है।
ये स्वतंत्र भारत है, फेडरल स्ट्रक्चर है, सभी स्टेट अपने बजट के अनुसार काम करेंगे और इसमें गंगू तेली राजा भोज कहां से आ जाते हैं? ठीक है, उद्धव ठाकरे ने भी जिस प्रकार का आज बयान दिया है कि दम है तो हटा के दिखाओ, ये दम है तो क्या होता है? ये उत्तर प्रदेश के, देखिए आप, मुझे तो बड़ी अजीब बात लगती है शिवसेना में। आप देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों को आप निम्न को कहते हो, उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई जाते हैं तो उनको शिवसेना के लोग पिटाई करते हैं, बिहार के लोगों की पिटाई होती है वहां पे, उत्तर प्रदेश के जो बेचारे रिक्शा वाले हैं, वहां के जो दिहाड़ी मजदूरी हैं, उनको किस प्रकार की गाली पड़ती है उत्तर प्रदेश में, यही महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा। और यही आपके संजय राउत ने क्या लिखा था? संजय राउत ने सामना में लिखा था, ये चतुर्वेदी तिवारी, ये जो उत्तर प्रदेश से आए थे, हम उनको मनुष्य नहीं मानते हैं, हम उनको अपना नहीं मानते हैं, जाओ गुलामी करनी है तो चतुर्वेदी तिवारी की करो। और यहाँ पर अगर गुप्ता जी आप जाइए जरा, आपको शिवसेना तो वही पिटाई करेगी। ओके, अनुराग भदौरिया, आप योगी आदित्यनाथ की उस पहल के साथ है जिसमें प्रदेश का विकास है, विस्तार है और रोजगार की बात है, क्योंकि आप ही रोजगार की बात करते हैं, तो इसमें रोजगार भी तो है। अगर आदित्य योगीनाथ जी की नीयत सही होती तो मैं बाकी तारीफ करता। क्योंकि फिल्म उद्योग बंधु का विकास परिषद जो था समाजवादी पार्टी ने बनाया था और बैठे मुकेश त्यागी जी, उस समय हमारे साथ इनकी बात हुई थी, उन्होंने तारीफ भी की थी कि बहुत अच्छा काम किया है कि 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की सब्सिडी अखिलेश यादव गवर्नमेंट दे रही है, जिससे यहाँ पिक्चरों की शूटिंग शुरू हुई। ये हमने शुरू किया, हमने फिल्म सिटी का भी वहां एमयू साइन किया, रवि किशननाथ सांसद बन गए, उन्होंने साइन किया था एमयू कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे। आज वो बीजेपी के सांसद है, मैं तो उनसे कहूंगा आपने एमयू साइन किया था, उसी एमयू के आधार पे आप दोबारा अपनी फिल्म सिटी बनाइए। ये भारतीय जनता पार्टी जितनी बातें करती है उतना काम कहां करता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे तब से अजान अजान धर्म के नाम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आप फिल्म सिटी आप बनाना चाहते हैं, आपका क्या आपने पॉइंट है, क्या आपने वहां पे वर्किंग पॉइंट क्या बनाए हैं, कौन सी एरिया आपने चूज की है, कितने माने कौन से इन्वेस्टर वहां पे आ रहे हैं, किस लोगों को आप क्या लैंड अलॉट करोगे? कुछ नहीं है, हवाबाजी है। फिल्म सिटी मतलब नहीं पता फिल्म सिटी का, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ये जो हम पहले समाजवादी लोग बना गए हैं उसी प्रोजेक्ट को अच्छी तरह पढ़ लें, उसको अगर धरातल बता लें तो काम हो जाए। अब इनकी 1 साल की गवर्नमेंट बची है, ये फिल्म सिटी तो छोड़ो, आज एक दीवार तक नहीं बना पाएंगे, एक ईंट तक नहीं लगा पाएंगे, एक ईंट नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मैं स्टॉक मार्केट के अंदर बुधवार को, आपको ऐतिहासिक नहीं लगता? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि ये जो बॉन्ड लिस्ट हुआ है लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, आपको ऐतिहासिक नहीं लगता? बुधवार को जो हुआ है नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि इन्होंने 8.8 इंटरेस्ट पे वहां से पैसा लेंगे, ये बॉन्ड दे रहे हैं 8.8 के इंटरेस्ट पे बॉन्ड ले रहे हैं। ये मेरी बात तो सुन लीजिए, ये इंटरेस्ट इन्होंने क्या रोड मैप बनाया, ये इंटरेस्ट वापस कैसे करेंगे? अगर ये बॉन्ड का इंटरेस्ट वापस नहीं कर पाएंगे तो ये तो हमारी तो जो लखनऊ का नगर निगम है वो तो पूरी तरह घाटे में चला जाएगा। ठीक है, आपने इतने इंटरेस्ट में पैसा उनसे उठा रहे हैं बॉन्ड में, क्या आपने प्लानिंग बनाई है? 2.5 मिनट बोला, पैसे कैसे वापस करेंगे, क्या क्या इसका रोड मैप होगा? अनुराग जी संबित को मैं लेके आता हूं, संबित एंड अनुराग ऑन स्क्रीन। ओके अनुराग जी, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया, आप ही के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप स्वागत नहीं कर रहे। योगी आदित्यनाथ को फिल्म सिटी का मतलब भी नहीं पता, एक ठीक है, जाति धर्म की बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि आपका रोड मैप क्या है फिल्म सिटी का। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, रोड मैप बताए ना। अब अनुराग नॉन स्टॉप नहीं बोलना, आपने अपनी बात को रख लिया, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। 2.5 मिनट बोला आपने, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। संबित से जवाब सुन लेते हैं ना, वही सरकार में है। संबित, हाँ देखिए, पहले तो जरा अनुराग भदौरिया जी को बता दीजिए, ये बार बार कह रहे थे कि मुकेश त्यागी जी ने एएमयू साइन किया, फिर उसके बाद हमारे बाकी लोगों ने एएमयू साइन किया। ये एएमयू नहीं होता है, ये एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, एएमयू नहीं। एएमयू साइन क्या है? आप धर्म और अजान की बात कर रहे हैं, तो पहले हाँ मैं बताता हूँ। सब पहले ये एमओयू और एमयू के बीच में जान जाए कि फर्क क्या होती है। बार बार एएमयू साइन किया और फिर बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को तो फिल्म सिटी क्या होती है उसके बारे में पता नहीं होगा। अरे पहले एमओयू और एएमयू के बीच में फर्क तो जानो क्या होता है। देखो, जहाँ तक आज़ान की बात है, मैंने आज़ान की बात क्यों उठाई, क्योंकि अभी 2 दिन पहले, क्या नाम है, पांडुरंग संकपाल, ये शिवसेना के दक्षिण मुंबई जिले के अध्यक्ष हैं और राइट हैंड है ठाकरे परिवार के।
बिना ठाकरे परिवार के ये पांव भी घर से बाहर नहीं रखते हैं। इन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में हम अजान की कंपटीशन कराएंगे और अजान में जो फर्स्ट आएगा उसको हम अवार्ड देंगे। मैं तो ये, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्यों आपत्ति होगी? मैं तो कहता हूँ अनुराग भदौरिया जी से भी कि भदौरिया जी की समाजवादी पार्टी भी पूरे उत्तर प्रदेश में अजान कंपटीशन कराए और जो फर्स्ट आए उनको टिकट दे, विधानसभा का टिकट, लोकसभा का टिकट उनको दे, क्योंकि वो खुद भी हरा कुर्ता पहन के आते हैं कि देखिए हमेशा हरा कुर्ता पहन के आते हैं और वैसे ही हरे कुर्ते में पूरा अजान कॉम्पिटिशन, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। नहीं हरा कुर्ता, अरे मैं सम्मान कर रहा हूँ, वाह हरा कुर्ता, नहीं हरा कुर्ता बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बोला बहुत अच्छा है हरा कुर्ता पहन के अजान कॉम्पिटिशन भी है, हरा भी है, सफेद भी है, तो क्या तिरंगे से हटा दोगे हरा कलर? हटा दो तिरंगे से, बीजेपी के झंडे से हटा दो हरा कलर। हटा रहे भैया, मैं कहाँ आपका कुर्ता हटा रहा हूँ? कुर्ता पहन के रहो मेरे भाई। अरे अमित भाई क्या हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? ये बिलियन की एंट्री हो गई है। अमित भाई जल्दी रोको, बिलियन की एंट्री हो गई है। ये पाकिस्तान के अरे भैया अमित भाई जब हीरो बोल रहा बीच में बिलियन की एंट्री करा देते हो। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं बोलेंगे तब तक इनका सेंटेंस पूरा नहीं होता। बात हो रही है अर्थव्यवस्था की, बात हो रही है बॉन्ड की, बात हो रही है फिल्म सिटी की, वो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, कमाल की बात कर रहे हो। पाकिस्तान कहां से आ गया? आ रहा है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात करो, रोजगार की बात करो, कोरोना की बात करो। आपको अनुराग जी, आपको कौन सी बात चुप गई? आपको संबित पात्रा ने बोला अजान कंपटीशन करा लीजिए, वो बात चुप गई आपको? कि हमेशा रंगों के ऊपर बात करते हैं, नहीं ये हमेशा धर्म की बात करते हैं, कभी हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? आपने भी तो आते ही अजान की बात करी, आपने बोला ये अजान की बात कर रहे हैं। देव दिवाली पे तो इन्होंने बात की, अब मुझे बोलने दीजिए। ये क्या है भाई? ठीक है संबित बोलिए, 20 सेकंड संबित, 20 सेकंड। अनुराग मैं आपको मौका दे रहा हूं, 20 सेकंड संबित। देखिए अमित जी, अभी 3 दिन पहले जब आदरणीय मोदी जी बनारस में थे तो अखिलेश जी ने तो देव दीपावली पे टॉन्ट कस दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ मोदी जी देव दीपावली मना रहे हैं, देश में रातें कर दी है उनकी काली, जो भरते हैं सबकी थाली, उनसे मिलने का वक्त नहीं और ढोंग पर ढोंग के उत्सव जारी है। ढोंग का उत्सव कहा था उन्होंने, बताइए। देखिए ओम नमः शिवाय बोलना, हर हर महादेव बोलना, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करना, पूजा अर्चन करना, माँ गंगा की आरती करना, ये अगर ढोंग है तो मतलब आप बताइए फिर सच्चाई क्या है इस दुनिया में? मतलब उनके लिए ये सब कुछ ढोंग है। और अजान कंपटीशन करना बिल्कुल ठीक है, हम फिल्म इंडस्ट्री बनाए तो वो ढोंग है, फिल्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए तो वो ढोंग है। मतलब ये क्या चाहते हैं? सेफई महोत्सव होता था कि नहीं, आप बताइए। सेफई महोत्सव क्या होता था? ये लोग सेफई महोत्सव करते थे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उठा के लाके डांस, नाच, गाने, पैसे डिस्ट्रीब्यूशन, अरे जनता के करोड़ों रुपए सेफई महोत्सव में बांटते थे। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया इनको? तबियत ये क्या हो, ये सांस बंद हो जाएगी। अरे अमीश भाई इनकी आवाज कम कर दो, इनकी सांस बंद हो जाएगी ऐसे नॉन स्टॉप बोलेंगे तो। अरे ऐसे बोलने से सांस बंद होने का डर होता है, कोरोना काल है, ऐसे नॉलेज नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ जात धर्म की बात, आपको इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है, आपसे पूछूंगा। हाँ, हमें कुछ नॉलेज नहीं है अनुराग जी, आप ही प्रोफेसर है, आप ही प्रोफेसर है, आप ही प्रोफेसर है, आप शांत हो जाइए। अरे अमीश भाई क्या ये MOU के AMU बोल रहे थे, ये क्या नॉलेज कर रहे हैं आप? इनको शांत करिए जरा। बड़ी मुश्किल से मिलता है पीएफ का, जो पेंशन में बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? 8 इंटरेस्ट देने को तैयार है। अरे फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट के बारे में बताइए ना। फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर गरीब और बिल्कुल बेकार बताया जा रहा है और आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं, समाजवादियों की नकल कर रहे हो। कहिए नाम समाजवादी की नकल। तो फिर आपको तो खुशी होनी चाहिए अनुराग, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर समाजवादी पार्टी की नकल करी जा रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए हमें फॉलो कर रहे हैं, देखिए हमारे एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको तो टीका लगाना चाहिए, बोले बहुत बढ़िया हमारा एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को फॉलो कर रही है, डंके की चोट पे कह रहा हूं। ठीक है, आपने बोला पार्टी समाजवादी का या तो किए हुए कामों का फीता काट रही है या समाजवादी कामों की नकल कर रही है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। ठीक है क्या पात्रा जी में हिम्मत है तो एक्सेप्ट करें। ठीक है, आपको आजाद कंपटीशन पे बहुत समाजवादी कामों की होगी तो फीता काट रहे हैं। माने पात्रा जी। अरे भाई इनका डंका का चोट बंद करो, मेरा कान फट जाएगा। क्या हो रहा है ये?
अरे डंके की चोट पे है, क्योंकि आपका डंका ही नहीं है, आपका ढोल है पोल, ढोल में पोल बजाते रहते हो, ज्यादा ढोल बजाओगे ढोल बजता है, पोल खुलती है, ज्यादा ढोलक मत बजाओ, क्योंकि आपके अंदर कुछ है ही नहीं है ढोलक में। नहीं आपने उल्टा बोल दिया, आपकी पोली है, उसमें कुछ ढोल बजता है, पोल खुलती है, आपने बोला ढोल खुला हुआ है, पोल बजेगी। हमने विकास किया है, विकास गिनाता हूँ और आप विकास नहीं गिना पाओगे। बिल्कुल बहुत विकास हुआ है, आपसे विकास की बात करेंगे, बहुत विकास हुआ है, आप चले जाओगे पाकिस्तान। विकास के सेकंड बोल लूं, ओके प्लीज मैं बोल लूं, प्लीज मैं बोल लूं 20 सेकंड। अरे पूरे समय तो विकास के प्रायवाची आजम भाई मैं कैसे बात करूं, अमीश भाई मैं कैसे बात करूं, कैसे बात करूं अमीश भाई, कैसे बात करूं? आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अमीश भाई, अभी मैंने जो लाइव शो देखा है ये अनुराग भदौरिया जी का, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं योगी जी से कि थोड़े दिन बाद जब फिल्म इंडस्ट्री पूरी हो जाए, वहां फिल्म सिटी बन जाए, इनको रोल दिया जाए। फटे कुर्ता, हरे कुर्ता फटे होंगे, पंचर साइकिल लेके वो जा रहे होंगे, वो क्या दृश्य होगा बताइए? वो फिल्म कितनी हिट होगी? वो साधारण फिल्म होगी क्या? लाल रंग की टोपी, फटे हरे कुर्ते और साइकिल में जा रहे हैं, पंचर है साइकिल, और वहां पर जब पहुंचते हैं गंतव्य स्थान पे, वहां आजान कंपटीशन चल रहा होगा। आप वो दृश्य सोचिए, वो फिल्म क्या होगा, कितना हिट होगा, करोड़ों का फिल्म होगा वो। और बताइए इनको पूरा, आप निश्चिंत बैठे रोल मिलेगा। अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये बोल रहा है खन्ना तो बता ही चुके हैं, तो सारे एक्टर तो आपके शो में बैठे हैं, डायरेक्टर तो है ही त्यागी जी, आप डायरेक्टर हैं, यहाँ पे 3 स्टार बैठे हुए हैं, आप मूवी यही बना लीजिए। केशव मुखर्जी आपके पास, राजेश खन्ना आपके पास, हमको भी एक बढ़िया हीरो है आपके पास, बना लीजिए मूवी त्यागी जी यहीं पे। बहुत बढ़िया, और आप तो है ही वो लाल टोपी पहन के फटे कुर्ते में, आप जाहिर है आजान पढ़ने के लिए। आप बना लीजिए, 3 स्टार बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, फिर और बस ज्यादा मत बोलिए, संजय गुप्ता डायलॉग बोल देंगे थोड़ी देर में, के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। संजय गुप्ता राजेश खन्ना का डायलॉग बोल देंगे। संजय गुप्ता जी का साल गिर जाएगा, वो शॉल संभालने में लगे हुए, डायलॉग कब बोलेंगे? ज्यादा हिलना मत करिए, शॉल गिर जाएगा। संजय गुप्ता कुछ कहने लगे, फिल्म बनाने की बात कही जा रही है, फिल्म सिटी बनाने की बात की जा रही है, तो मैं संबित पात्रा जी पे एक शेर सुना देता हूँ। सुना दीजिए शेर। इनकी हस्ती आंखों के पीछे षड्यंत्र गहरे होते हैं, इनकी खामोश निगाहों पे हजारों पहरे होते हैं, इनकी हस्ती आंखों के पीछे षड्यंत्र गहरे होते हैं, अक्सर लूट लेते हैं उन्हीं को जिनसे इनके रिश्ते गहरे होते हैं। अच्छा, तो अभी तो इस कोरोना काल में आप लोगों को बख्श दीजिए, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, अगर आपके पास इतने पैसे हैं फिल्म सिटी बनाने के, हमारे लिए कह रहे थे, बिजली के बिल भरवा दीजिए। ये पवार जी की पार्टी के लिए कह रहे थे, आप सोच के रहिए, ये एनसीपी के सत्य को यहाँ मत बताइए। अक्सर लूट लेते हैं उनको जिनके साथ संबंध गहरे होते हैं। एनसीपी के बारे में ऐसा मत बोलिए, कांग्रेस के बारे में ऐसा मत बोलिए, थोड़ी देर इंतजार करिए, जब ये महागाड़ी महापिछाड़ी होगी देखिएगा, कुछ नहीं बचा होगा, कुछ नहीं बचा होगा। आप आजान ही पढ़ रहे होंगे, सोनिया जी के साथ बचा कुछ नहीं होगा। राहुल जी दोनों आजान पढ़ रहे होंगे। अजान पे आप बैन लगाइए। नहीं, अजान पे क्यों बैन लगेगा भाई? जब पूजा पे बैन नहीं, आरती पे बैन नहीं, तो अजान पे बैन क्यों लगेगा? आपका अधिकार है। मुकेश जी, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्या है कि योगी आदित्यनाथ को फिल्म सिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा? उनकी नेशनल पार्टी गंगू तेली, राजा भोज सपना है, भगवान राम के मंदिर में फिल्म की बात करने का हमारा अधिकार है। एक सेकंड, किसी भी अच्छे काम करने के लिए ना, जिसको संजय राउत कह रहे थे कि आम की टोकरी अक्षय कुमार ने योगी आदित्यनाथ को दी होगी, मैं कहना चाहता हूं कि जब यूपी सरकार के मुखिया मुंबई पहुंचे तो उन्होंने भगवान राम का प्रसाद दिया, रामलला का प्रसाद दिया, चाहे वो कैलाश खेर हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, और एक सिक्का दिया जिसको आम की टोकरी कह के उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, वो रामलला का प्रसाद था। ये मैं बताना चाहता हूं, जिसको संजय राउत ने बोला रामलला के बच्चे तो रोड पे बैठे हैं, उनके बारे में क्या बात की? कहीं बोला तो गया नहीं। एक सेकंड, तो अच्छी बात है। अनुराग और संजय जी, आपने बात तो कहा, मुकेश त्यागी को आने दीजिए। मुकेश त्यागी, मित्र रवि किशन भी जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। मुकेश त्यागी जी, मैं अमीश जी, ये कार्यक्रम बहुत लगता है एंटरटेनमेंट बन गया है। यहीं पर आपकी एंटरटेनमेंट सिटी की स्थापना होती जा रही है, जिस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं। पर अफसोस की बात यह है कि बात का मुद्दा हटा करके बॉन्ड्स पे आ रहे हैं। बॉन्ड्स 8.3% पे हैं,
अरे फिल्म सिटी के बारे में बात हो रही है, ना कि बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूं कि हमें किस बात का, अब आप ये देखिए कि जिस प्रकार से फिल्म सिटी स्थित है वो कितनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और जहां तक सवाल है अखिलेश जी का, मैं मानता हूं कि उन्होंने शुरुआत करी, उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, लेकिन वो क्यों नहीं कार्यान्वित कर पाए। 300 एकड़ की जमीन पीपीपी के मॉडल पर लेकर के आए थे, लेकिन वो जमीन के बारे में कौन सी लोकेशन होगी इसके बारे में निर्णय ले पाए। आज योगी जी ने बोल दिया है कि यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो है 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनेगी। 18 तारीख को वो मेरठ गए थे, उन्होंने उसी दिन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 15 दिन के अंदर सुझाव मंगा लिए, लगातार सक्रिय है, कहीं पर भी मैं उनके अंदर कोई कोताही नहीं देख रहा हूं। तो ये जो फिल्म सिटी का जो सपना है, मैं समझता हूं कि देखिए $83 बिलियन का 91 बिलियन बिजनेस है फिल्म का। सरकार बदली है तो आप भी बदल गए हैं। कमाल की बात है। अरे पहले आप कुछ और बोलते थे, पहले बोलते थे अखिलेश जी ने बहुत अच्छी सरकार बदलने वाली बात नहीं है होगा, और अब मैंने अरे प्रभु रहने दीजिए, आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग टीवी पे भी कर रहे हैं, टीवी पे भी डायरेक्ट कर रहे हैं, मैंने कब क्रिटिसाइज किया? मत कीजिए, आप मेरे साथ डिबेट में थे। मैंने कब क्रिटिसाइज किया अखिलेश को, ये तो बताइए। मैं तो अखिलेश को कहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। बदल गए। अरे नहीं, अरे भाई मैंने कहा पर कहा कि वो, अरे मुझे बताइए कि मैंने कहा, एक बार भी कहा कि अखिलेश की नीतियां गलत थी, लेकिन अखिलेश कोई डिसीजन नहीं ले पाए। कहां बनी फिल्म सिटी मुझे बताइए। 2014 की में बात हुई थी, कहां बनी आपकी फिल्म सिटी? आपने 300 एकड़ जमीन लेने की बात करी थी, कहां पर है वो 300 एकड़? आपने कहा आपको मालूम ही नहीं से, आप उत्तर प्रदेश में रहते नहीं हैं, आप बोल रहे आप यूपी में नहीं रहते हैं, आप बॉम्बे में लेकिन स्टूडियो तो नहीं बनाना आपसे, स्टूडियो तो नहीं बना पाया, यूपी के बारे में कुछ नहीं पता है कि आप कितनी पिक्चरों को आप स्टूडियो बना पाए? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। सब्सिडी मिली, प्रत्यक्ष काम करते हैं। नहीं, आपने स्टूडियो बनाया, प्रवक्ता नहीं है, वो अपनी बात रख रहे हैं। ये टॉकिंग मैराथन नहीं हो रहा, ये टॉकिंग मैराथन नहीं है कि जिसके अंदर लगातार जितना लंबा जो बोलेगा उसको इनाम मिल जाएगा। ये कंपटीशन नहीं है, टॉकिंग मैराथन नहीं है, ये बोलने का कंपटीशन है कि जितना लंबा जो बोलेगा। ये बहस है, ये बहस है। आप अपनी बात को रखिए, फिर दूसरे की बात को सुनिए, फिर वो अपनी बात रखिए, आप अपनी बात को कहिए। ये क्या तरीका है? अनुराग, प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरे व्यक्ति को सुनना नहीं चाह रहे। ये बोलने का कंपटीशन थोड़ी है। संबित ने आदान कंपटीशन की बात करी, आपने तो बोलने का कंपटीशन समझ लिया। बोले जा रहे बोलने का कंपटीशन नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखे। बोलिए मुकेश जी, आप अपनी बात को रखिए 40 सेकंड, फिर अनुराग आप अपनी बात को रख लीजिएगा 40 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो सभी पार्टियों से मेरा यही अपील है कि देखिए, मुंबई के अस्तित्व को कहीं पर कोई असर नहीं आने वाला। मुंबई की फिल्म सिटी वहीं बरकरार रहेगी, वही गगनचुंबी इमारतें यहां पर होंगी। लेकिन अगर एक एक्सटेंशन यमुना एक्सप्रेस पे हो रहा है, 1000 एकड़ में भव्य स्टूडियो बन रहा है, जैसे संबित जी ने बोला कि हैदराबाद के अंदर भी बहुत बड़ा रामाजी राव स्टूडियो 2000 एकड़ में, तमाम वहां बाहुबली शूट हुई। अब आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आता है। मैं अब अनुराग का जवाब लेता हूं। अनुराग 30 सेकंड में जवाब। ठीक है मुकेश जी, आपने अनुराग 30 सेकंड में जवाब। देखिए, जो अभी बात जो मुकेश जी ने भी बात कही, बिल्कुल सही। मुकेश जी उस समय खूब तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे बहुत अच्छी पॉलिसी। यही रवि किशन, मैं कहूं फोटो दिखा दूं, अभी अखिलेश जी के साथ उन्होंने अवार्ड लेते हुए फोटो है, चेक लेते हुए फोटो है। आप कैसे नकार सकते हैं चेक लेते हुए आपकी फोटो? आप कहोगे कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, समय बदला है, आप बीजेपी में चले गए। फोटो तो आपने बड़े सारों का रखे होंगे, थोड़ी होगा कि आप पिछली फोटो तो आपने सुरेंद्र नागर का भी रखा होगा, फोटो तो कई अपने नेताओं का रखा होगा जो आप बीजेपी के साथ आ गए। आप ऐसी फोटो से काम चलाएंगे क्या आप? फोटो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि चेक लेते हुए, सर चेक लेते हुए। ठीक है, सब 10 सेकंड प्रोजेक्ट है, उन्होंने 10 सेकंड रिस्पॉन्स शुरू किया, तो उसकी नकल अगर योगी जी कर रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी मोदी जी के साथ है, फोटो तो अखिलेश जी का भी मोदी जी के साथ है। तो क्या ये अखिलेश जी मोदी जी के पार्टी के हैं? चेक लेते हुए फोटो ना, अरे सर चेक लेते हुए मैं ब्रेक ले रहा हूं, चेक आप चेक की बात करिए और अपनी बात को भी चेक करिए जो बोल रहे हैं। मैं एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा है, मेरे साथ बात करने के लिए मुकेश त्यागी है, अनुराग भदौरिया है और मेरे साथ बात करने के लिए संजय गुप्ता है। संजय जी, आप मुझे एक लॉजिकल बात बताइए, नवी मुंबई बन गई तो मुंबई को नुकसान हो गया क्या? नोएडा बन गया तो दिल्ली को नुकसान हो गया क्या? नहीं, कोई नुकसान नहीं है।
तो फिर अगर मुंबई में अगर फिल्म इंडस्ट्री है इसी लॉजिक के साथ, और अगर यूपी में एक फिल्म इंडस्ट्री हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। बनाए फिल्म सिटी बनाए, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, बनाए। लेकिन कोई समय होता है किसी भी शुभ काम को करने का, एक समय होता है। इस कोरोना काल में जहाँ सभी बिजनेस तबाह हो गए, लोग अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे, लोगों की नौकरियां छूट रही, उस समय में इस तरह की एक अच्छे काम की शुभारंभ करना, मुझे लगता है कि शायद अभी समय सही नहीं है। बाकी वो करना चाहते तो करें, क्योंकि समय तो बीजेपी देखती नहीं, कब कौन सा सही है। जीएसटी का समय सही नहीं है, यहाँ आपकी सरकार का समय सही नहीं चल रहा। अभी देश का समय ठीक नहीं है। देश का समय कहाँ ठीक है? लोगों को जीएसटी समझ में नहीं आया, लोगों को नोटबंदी समझ में नहीं आई, लोगों को किसान बिल समझ में नहीं आ रहा, लोग रोडों पर सड़कों पर हैं। आपने बोला देश का समय सही नहीं है, संबित पात्रा देश का समय ही सही नहीं है तो कुछ काम ही ना करा जाए देश के अंदर। अभी तो समय सही नहीं है, सब लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे, समय सही नहीं है तो अच्छे समय का इंतजार करा जाए। देखिए अमीश जी, इनकी समझ सही नहीं है। यहाँ पर शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, कोरोना काल का समय है इसलिए इंडस्ट्री नहीं बननी चाहिए, किसानों की समझ सही है, बननी चाहिए वहाँ पे ना लोगों में जीएसटी। संजय जी, आपने अभी 1.5 मिनट बोला, संबित पात्रा ने नहीं बोला ये सही नहीं है। समय तो ईश्वर सभी अच्छा रखता है, लेकिन ये सही नहीं है कि आप किसी के बीच में बोले। वो बिल्कुल बहुत ही बैड टाइमिंग होता है, वो खराब समय होता है, वो समय खराब करना होता है। बोले डॉक्टर। बोले। देखिए पहली बात, इनकी समझ सही नहीं है। आप यहाँ पर इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कोरोना का काल है इसलिए फिल्म सिटी जो है ये अभी टाल देना चाहिए, इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। वहाँ पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि किसी में दम है तो दिखा दो जरा, यहाँ से फिल्म सिटी ले जाओ। अरे भैया, हम क्यों फिल्म सिटी कहीं से ले जाएंगे? लोग पानी आज अभी खुद दीजिए आप, ये कहाँ से लेके आते हैं इनको? आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं बिजली के बिल भेज, आप क्यों बिजली, इनकी आवाज को आप म्यूट क्यों नहीं करते? लोगों का समय क्यों खराब करते हैं अमीश देवगन जी, जो ये बीच में चिल्लाते रहते हैं? अमीश देवगन जी, इन्होंने बिजली के बिल भरे, मुंबई में हर किसी के बिजली के बिल उद्धव ठाकरे जी भर रहे हैं। मुंबई में हर किसी के, महाराष्ट्र में हर किसी के पानी का बिल जो है उद्धव ठाकरे जी भर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ कैलाश खेर भी जुड़े हुए हैं। नहीं भर रहे हैं, यहाँ पर आके चिल्ला रहे हैं बिल भरो बिल भरो बिल भरो। कैलाश खेर भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जाने माने सिंगर। वो आज जब फिल्म सिटी की चर्चा हो रही थी तो पहले भी और अब भी योगी आदित्यनाथ से वो मिले। कैलाश खेर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे साथ संबित पात्रा भी हैं, मेरे साथ शिवसेना के नुमाइंदे भी हैं, अनुराग भदौरिया भी हैं समाजवादी पार्टी से। मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी, ये बहुत ही खुशी के पल बीते हमारे, और ये पहली चर्चा हमारी हुई थी पिछली जो हमारी संगोष्ठी थी सितंबर में, वो लखनऊ में थी, और उसी की ये एक तरह से विस्तृत एक तरफ अग्रसर होते हुए ये विमर्श बढ़ रहा है। और कल हमारे महाराज जी स्वयं मुंबई नगरी पधारे हुए हैं कल से, तो कल हमारी उनसे भेंट हुई और बहुत ही गजब वाली भेंट हुई और परिचर्चा हुई इसी विषय पर कि जो नई फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो किस तरह का हो कि थोड़ा विलक्षण लगे, अद्वितीय लगे। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को या फिर शिवसेना को बहुत दिक्कत हो गई है। संजय राउत कह रहे हैं ये मजाक टाइप का है। हाँ, नहीं ऐसा तो मुझे पोस्टर नहीं भी लग गए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यूपी के लोग दरिद्र होते हैं, एमएनएस ने ये पोस्टर लगा दिए। हाँ, बेशक देखिए, दरिद्र तो परमात्मा के सभी भक्त होते हैं, और दरिद्र तो इस धरती पर जो भी जन्मा है वो दरिद्र ही है। जो परमात्मा से मांगता है वो दरिद्र है, और दरिद्र होना कोई बुराई नहीं होती। क्यों? क्योंकि दरिद्र होना सत्य होना होता है। पहले कांटा उगता है फिर फूल उगता है, फूल के पहले कांटे के पहले फूल नहीं उगते। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब योगी जहां बैठे हों तो वहां योग्य बातें होती हैं, और जहां अयोग्य लोग बैठे होते हों तो वहां कभी कभी अयोग्य बातें हो सकती हैं। कभी कभी हम लोग, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। इसी का नाम है मिस्टिसिज्म। हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, सच्ची भक्ति के सिवा उसको कोई पाता नहीं। क्या होता है, एक तरफ होता है दिमाग वाली दुनिया, एक होती है दिल वाली दुनिया। तो जो अध्यात्म है, जो अध्यात्म के लोग होते हैं, जो अध्यात्म की परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो दिल से, वो भक्ति से, वो हृदय से, वो आत्मा से जुड़े होते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं। सियासत हो रही है, जो सियासत हो रही है वो तो किसी भक्ति में लीन नहीं है, वो तो पॉलिटिक्स है, और सियासत बहुत जोरदार हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस वाली फिल्म इंडस्ट्री को उठा के कोई उत्तर प्रदेश में रख देगा।
जब आईटी इंडस्ट्री कई हो सकती है, ऑटो इंडस्ट्री हो सकती है, नवी मुंबई मुंबई हो सकता है, नोएडा दिल्ली हो सकता है, गुड़गांव दिल्ली हो सकता है, तो फिर एक फिल्म सिटी और नहीं बन सकती देश में क्या? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से एम्स जब पहला एक ही था तो बहुत अलग अलग राज्यों से निवेदन आते थे कि हमारे यहाँ भी खोला जाए, हमारे यहाँ भी खोला जाए। ये भी बोला कला की नगरी जो है वो कला की नगरी भी हील करती है लोगों को, उनको नए विचार देती है, नया प्राण दान देती है। बहुत लोगों को जीने की तमीज भी नहीं होती, एक एक फिल्मों से, एक एक संगीत से लोगों के जीवन का परिदृश्य बदल जाता है, लोगों के जीवन का। जी कैलाश जी, आप आए हैं और आप स्पिरिचुअल म्यूजिक आपके लिए क्या है ये सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। अभी हाल ही में आपने एक टिप्स के साथ एक गाना गाया है, सतगुरु मेहर कर। आपका हाल ही में एक सुपरहिट गाना है ये। मैं चाहता हूं कि उसकी 2 पंक्तियां जरूर सुना दें, क्योंकि आज के इस युग में ईश्वर के साथ, सदगुरु के साथ कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। जी देखिए, इस तरह के संगीत का मैं आपको लाभ बताता हूं, क्योंकि संगीत जिनके लिए मनोरंजन तक सीमित है उनको ये बहुत गहरा संदेशा उनके लिए है कि संगीत से परमात्मा तक की यात्रा आप कर सकते हैं, और जो गा भी नहीं पाता वो सुन भर ले। तो ये सुन भर लेने के लिए सुना दीजिए, मेरे पास समय कम है, सुना दीजिए। छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इससे सुंदर निष्कर्ष कुछ नहीं हो सकता। सतगुरु मेहर कर, और जरूरी है इस समय में पूरे देशवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम लोगों की तरफ से आपको, डॉक्टर पात्रा की तरफ से, अनुराग भदौरिया की तरफ से, मुकेश त्यागी जी की तरफ से और संजय गुप्ता की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार। सतगुरु मेहर कर।